हाय गाइस, दिस इज नतिका एंड दिस इज माय हस्बैंड सात्विक। एंड आप लोग देख के समझ गए होंगे, ऑब्वियसली थंबनेल से भी समझ गए होंगे एक ही फ्रेम में हम दोनों आज क्या कर रहे हैं। हम दोनों आज करने वाले हैं अपनी लव स्टोरी को एक्सप्लेन। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारे वोट्स दिए हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों को हमारी फुल लव स्टोरी जाननी है, डीप एक्सप्लेनेशन बाय अस ओनली। एंड आज हम लोग आपको अपनी फुल लव स्टोरी बताएंगे कि कैसे कैसे कितने सारे हार्ड सिचुएशंस आए और उसके बाद जाके फाइनली वी आर नाउ मैरिड एंड अ हैप्पी मॉम एंड डैड। तो पहले शुरू करते हैं कि हम दोनों कहाँ मिले थे, हम दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों मिले थे जिम में, ठीक है, और जिम का नाम था जिम्नेजियम में, जो कि अब बंद हो चुकी है, जिम्नेजियम बरेली, ठीक है, जो SSD प्लाजा पे थी। ये जो है ये मेरी क्लासमेट के ताऊ के बेटे हैं। बेसिकली मेरी जो क्लासमेट थी, मेरी जो बैचमेट थी स्कूल टाइम में, उसके ताऊ के बेटे हैं। तो मैं जिम से पहले इन्हें जानता नहीं था, बिल्कुल मैं भी नहीं जानती थी। देखा तक नहीं था एटलीस्ट। और इवन तो जिम में भी हम लोग काफी टाइम तक नहीं जानते थे दैट ही इज मेरी फ्रेंड का कजिन, और ये भी नहीं जानता। इन बिटवीन मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट्स बहुत लंबे हो जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी डीप एक्सप्लेनेशन दे दें, बट 2-3 पार्ट्स में आएगी वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। और उसके बाद आगे चलते कि हम दोनों की बात कैसे हुई। हम दोनों ने काफी टाइम तक तो एक दूसरे से बात ही नहीं करी थी जिम में, जस्ट हाय हेलो दैट रूटीन वाला। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड सौम्या, शी टुक द इनिशिएटिव एंड उसको लगा कि यहाँ बात कुछ बन सकती है। सो उसने बोला कि तू जाके उससे बात क्यों नहीं करती है। तो मैंने बोला देख भाई, मेरी शक्ल, सूरत, हाइट सब उससे बहुत डिफरेंट है, तो मैं तो जाके बात नहीं कर रही हूँ। पहले मैं ज्यादा स्मार्ट लगता था। हाँ, अभी भी हूँ, पहले ज्यादा लगता था। हाँ मतलब ऑब्वियसली, मतलब एक वो होता है ना, एक वो मतलब पीरियड होता है, एक पीरियड चलता है ना एज का, कि ज्यादा मतलब इंसान उस समय अच्छा लगता है, उसके लुक्स ज्यादा मैटर नहीं, आप अभी भी अच्छे लगते हो। और अभी भी मतलब आप थोड़ा मतलब अनहेल्दी खा रहे हो, इस वजह से ऐसे हो गया। बट मैं हैवी हो गया हूँ। हाँ मतलब वही ना, तो अभी एज वाला फैक्टर तो अभी भी है, अभी तो एज है हमारी अच्छा दिखने की। एनीवेज मैं पहले से सुंदर हो गई हूँ, बस थोड़ी पतली हो गई हूँ। नहीं, सो ये वीडियो भाई 3 बार कट चुकी है, ये इंसान जमाया ले रहा है। मुझे नींद आ रही है, इस समय रात के 11 बज रहे हैं। मुझे 11 बजे कौन सोता है? अभी मेरा बच्चा तक नहीं सोया, वो पीछे जग रहा है। वो रात में 12 साढ़े 12 तक सोता है। ठीक है, चलो अभी बहुत लंबा हो जाएगा पार्ट, ठीक है, अभी शुरू करते हैं। तो उसके बाद जब उसने इनिशिएटिव लिया तो फिर धीरे धीरे हमारी बात हुई। देन आ गई होली, ठीक है, बात एज इन वो फ्रेंड्स वाली बात, जिम वाली की, और बड़ी क्या हो रहा है ऐसे वाली, ठीक है। देन आ गई होली। अब होली में क्या होता है कि मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी लाइक स्टमक में जो बटरफ्लाइज आती है ना, वो मेरी फ्रेंड की वजह से आनी शुरू हो गई थी। सो मैंने सोचा कि होली इज द गुड थिंग, अभी जाके उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप और करते हैं और जाके उसको कलर लगाते हैं, ठीक है। मैं उसको कलर लगाने जा रही हूँ, उससे पहले मेरी फ्रेंड आती है। वो ये एंटर ही हो रहे थे बस जिम के अंदर, और उन्होंने जस्ट, मेरी जो फ्रेंड है उसने जस्ट ऐसे थ्रो किया और वो जाके लगा इनकी आंखों के अंदर। और मैं कलर लगाने जा रही थी, मैं कलर लगाते लगाते इनका कलर साफ करने चली गई, क्योंकि इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। और उस समय इनके स्टमक में बटरफ्लाइज आ गई थी। बताओ अपना पार्ट। हाँ तो गई थी, बट ये था ना उस समय आपके नकल घुस गया था, तो पहले था कि पहले निकाल लो इसे निकाल लो। क्या सोच रहे थे कि मैं साफ कर रही हूँ? यार एक लड़का तो खुश हो जाएगा, वाह एक लड़की आगे उसके आँख से साफ कर रही है, ठीक है। एनीवेज फिर वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट दोनों में शुरू हुआ। देन हमारी थोड़ी बहुत बातें एज फ्रेंड शुरू हुई। देन हमें पता लगा कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड के कजिन है, एंड ऑल्सो ये मेरे घर के पास रहते हैं। मेरा घर गली नंबर 8 में, इनका गली नंबर 4 में है, जो कि अब मेरा भी घर है ऑब्वियसली। देन क्या होता है इस बंदे को नींद आ रही है ठीक है। देन क्या होता है, देन ये होता है कि जब हमें पता लगा कि हमारे घर पास में, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग जाएंगे साथ में वॉकिंग से, ठीक है। वॉकिंग में लगते थे हमें अप्रोक्स 20-25 मिनट्स यहाँ से जिम जाने में। तो 20-25 मिनट्स हमको एक दूसरे से इतनी शर्म आती थी कि हम लिटरली आंख भी मिला के बात नहीं करते थे। हम जस्ट ऐसे चलते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा आप इधर तो देख के बताओ कोई बात पे। दोनों ही शर्मा रहे हैं, दोनों को ही नहीं बोलना है एक दूसरे से कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। इस इंसान को इतनी नींद आ रही है वीडियो में मुझे इसके एक्सप्रेशन से पता है। लव मैरिज का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंसान की शक्ल से पता लग जाता है कि इंसान क्या करना चाह रहा है, ठीक है। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अब तुम बोलो थोड़ी देर। धीरे धीरे हमारी फोन पे बात होनी शुरू हो गई। हम लोग क्या करते थे, सिर्फ जिम में ही बात नहीं करते थे, बल्कि हम लोग क्या करते थे, मैं उस समय यस मैडम में जॉब करती थी और ये क्या करते थे, इनकी पढ़ाई चल रही थी, तो हम लोग फोन पे भी बात करने लगे। ग्रेजुएशन चल रहा था, यस, और मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ जॉब कर रही थी। सो क्या होने लगा कि हम लोग शाम में भी बात करने लगे, इवनिंग में। और बहुत ही ज्यादा हम दोनों को ऐसा हो गया कि जैसे अपनी पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो हम एक दूसरे को बताने लगे। मतलब ऊट पटांग बातें करते थे, हाँ, करते थे, हमें बातें करनी थी। हाँ, और हम दोनों ने एक्सप्रेस नहीं की थी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को, जस्ट बडीज वाली जो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात होती है ना, वो करते थे हम लोग। उसके बाद इन बिटवीन क्या होता है कि इनके जो बड़े भाई हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, बट ड्यू रिस्पेक्ट कि उनको पता लग गया कि हमारा कुछ ऐसा बात जैसा हो जाता है फोन पे। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर में बता दिया। और फिर जो है इनके घर में थोड़ी सी भनक सी लग गई कि कुछ तो है किसी लड़की के साथ जो ये बात करता है। हम दोनों में अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, हम लोग ऐसे बड़ी सी बात कर रहे हैं, दोनों के दिल में है, बट आपस में शेयर नहीं हुआ, ठीक है। वो एक मोमेंट ऐसा था, पूरे दिन फोन पे लगा रहता था, तो पापा मम्मी कहते थे क्या कर रहा है फोन में, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली सी बात है, पता ही चल जाएगा कि लड़का उड़ गया, हाथ से निकल गया ठीक है। अब वो इनकी ना एक नेचर था, इनका पर्टिकुलर नेचर था कि ये क्या करते थे, ये अपने ऊपर आया हुआ बवाल पूरा मेरे ऊपर ट्रांसफर करते थे। वंस अपॉन अ टाइम ये मुझसे कॉल पे बात कर रहे थे, और कॉल पे बात करते करते नींद आ रही है, कॉल पे बात करते करते इनके पापा ने देख लिया और इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उनको कुछ आंसर नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उनकी बात डायरेक्टली मुझसे करवा दी। और आई वाज लाइक ब्लैंक, क्या ही बात करनी। खैर वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा, तो उसमें मत जाइए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं कहा था, बट वहाँ पे एक दूसरे की फैमिलीज में हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जैसे अपने पापा को बोल रहे थे कि नहीं मुझे उसी के साथ रहना है, या मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, स्टडीज में अपनी कंटिन्यू रखूंगा, सब कुछ अपना टाइम भी करूंगा, बट मुझे रहना उसी के साथ है।
को कोई भी इफेक्ट नहीं आने दूंगा। Yes, बट मेरा exactly. फ्यूचर जो होगा और मैं दिस इज research द मेन करने हाईलाइटेड पॉइंट जो मैं मेंशन कर दूंगी, हाईलाइट यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगी कि जब इनका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था तो इनकी सेकंड डिवीजन आई थी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैं इनके साथ रिलेशनशिप में थी तब इनकी फर्स्ट डिवीजन आई थी। सो ऑब्वियसली स्टडीज पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, ना ही मेरी जॉब पे इस चीज से कोई इफेक्ट रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली इनसे बात करने के चक्कर में मैं जल्दी उठ के जल्दी ही अपनी पूरी दिन का रूटीन मेरी वजह से इसका शेड्यूल सही हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, जो अब नहीं हो पा रहा है कभी। ठीक है, तो फिर इतना सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोगों ने इनके घर में जब थोड़ा सा पता लग गया तो इन्होंने बोला, बेसिकली इनको भड़काया गया, किसने भड़काया वो किसी को पता होगा, ठीक है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, मतलब ठीक ये है, जो अच्छे लोग हैं, हाँ ठीक है, हो जाता है इतना, ठीक है। अब देखो, अब जितने लोगों ने हमारे रिलेशनशिप में सपोर्ट किया है मैं उन सभी का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगी, जैसे कि मेरी फ्रेंड सौम्या या फिर इनके ब्रदर या फिर और भी कोई लोग। अब से हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो आपको पता लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके घर में पता लग गया तो इन्होंने बोला कि अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो तुम भी जाके अपने घर में बताओ। तो मैंने जाके अपने पापा को बोल दिया डायरेक्टली कि ऐसा है पापा, आई लाइक समवन। तो मेरे पापा का रिएक्शन जो था वो ऑब्वियसली जो यूजुअली डैड्स का होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, अभी फोकस करो अपने करियर पे फोकस करो करके उन्होंने बोला बात खत्म कर दो। बट उन्हें पता लग चुका था कि हाँ ऐसा कुछ है और बिकॉज ऑफ दैट मेरा जिम जाना बंद। इनके घर में पता लगा था इनका जिम जाना बंद। अब वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो था वो पिलर सबसे पहले आके खड़ा हो गया था हम दोनों के बीच में कि अब क्या करना है, क्योंकि दोनों का जिम जाना बंद हो चुका था तो हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे। फोन भी चाहिए था उसके बाद, और ऑब्वियसली मेरे पास कोई फोन नहीं था, इनका मेरे को पापा मम्मी ने फोन दे रखा था, मम्मी का फोन था स्पेशली, वो भी उस पीरियड में पापा ने ले लिया था। अब बीच के 3 महीने, ठीक है, हम दोनों का नो कॉन्टैक्ट। सडनली 3 to 4 months 3 to 4 months मतलब बेसिकली जीरो कॉन्टैक्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट या कॉल या ऐसा कुछ भी नहीं था। सडनली क्या होता है, जस्ट बिकॉज इनके दिल में बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि मेरा फोन छिन गया है और उसको ये बात नहीं पता है, तो इन्होंने छुप के अपना फोन जो है अपनी मम्मी का फोन जो है वो छुप के लिया और जस्ट मुझे एक सिंगल मैसेज किया कि मेरा फोन छिन गया है और अब हम नहीं मिल सकते, ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ कहना है अभी 5 to 10 मिनट्स में कह दो, ठीक है, मैं फोन अपने पास रखा हुआ हूँ। तो उस मैसेज का रिप्लाई मैंने किया, मीट मी टुमारो एट 6 AM गली नंबर 6 के बाहर, जो हम दोनों की गलियों के बीच की गली थी, ठीक है, मॉर्निंग में टहलने के बहाने से या किसी बहाने से 6 बजे मिलो मुझे। मैंने ऐसे मैसेज कर दिया होप में कि मैं भी शायद आ जाए लड़का, ठीक है। अब ये आए आया ठीक है, तो मैंने इनसे पूछा, उस समय पे बहुत सारी चीजें हमारे रिश्ते में हुई थी बिकॉज फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो गए थे दोनों ही, ठीक है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच में भी हो गई थी। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि मैंने इनको सीधा ऐसे कट टू कट पूछ लिया था, तो क्या तुमने मेरे साथ रहना है, और अगर रहना है तो फिर ये मत बोलना कि मुझे रिश्ते में रहना है, मतलब क्या तुम शादी तक जाना चाहते हो, तब मैं तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है तो तुम मुझे अभी बता दो, अभी खत्म हो सकता है। ही वाज लाइक आई वांट टू मैरी यू, अभी नहीं बट करनी तो तुमसे ही है, ठीक है। सो वी डिसाइडेड कि अभी कुछ टाइम तक कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद हम लोग सुबह टहलना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम तक बहुत शांति रहती है, फोन पे भी बात नहीं, 1 महीने अप्रोक्स फोन पे बात ना मिले, हाँ मतलब 1 महीना 15 दिन या 10 दिन ऐसा कुछ होता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने मुझे एक दिन सडनली मैसेज किया कि कल से मैं टहलने जाऊंगा, गली नंबर 6 पे मुझे मिलना, सॉरी गली नंबर 6 पे मुझे मिलना और अब से टहलना शुरू कर दे। मैंने भी अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया, जिम शुरू हुई थी तो मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, और हम दोनों में से किसी के घर वालों को नहीं पता कि हमारा घर इतना पास है, ठीक है, उस समय तक दोनों को ही नहीं पता था। फिर मैंने अपने घर पे बोला, ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरी जिम छुड़ा दिया, वो लड़का यहाँ तो आएगा नहीं मुझसे मिलने के लिए, और फोन भी नहीं है, मतलब मेरे पास तो था बट इनके पास नहीं था। तो फिर हम लोगों ने टहलना शुरू किया, सुबह 5 से 7 के बीच में हम कभी भी मतलब हम लोग मिलते थे, एक प्रीवियस डे पे डिसाइड करते थे कल कितने बजे आना है, स्पॉट डिसाइड कर लेते थे और गली में सिर्फ टहलते थे, हमें कोई मतलब नहीं था, हम सिर्फ अपनी लाइफ प्लान करते थे और हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था, हमारा बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप था, हमें किसी से कोई मतलब ये हमारा रिलेशनशिप का रिजल्ट है। एंट्रेंस अच्छे थे और मम्मा को भी हेलो बोलो, इसकी हालत बिगड़ी हुई है, रात के 11:30 बज रहे हैं, सॉरी। मतलब यही है कि फिर धीरे धीरे ये सब टाइम ऐसे स्पेंड होता रहा, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे मिलते थे, काफ़ी बात होती थी। फिर मेरा धीरे धीरे ग्रेजुएशन एंड हो गया था, फिर लेकिन मेरा ना फोन उस पर मिलने लगा, मेरे को फोन दे दिया गया वापस, एंडिंग पे था हाँ ग्रेजुएशन मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, एग्जाम्स आ रहे थे, फिर मेरे फोन मेरे को वापस दे दिया गया। लेकिन फिर पॉइंट ये आ गया, टर्म ऐसा आ गया, उनको कंडीशन ऐसे यूटर्न ले गई कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि फ़ोन दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन स्ट्रिक्टनेस उतनी ही थी, बल्कि बढ़ गई, हाँ बढ़ गई थी। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे इसके घर में भी दिक्कत होने लगी क्योंकि ये सिंगल डॉटर है, ठीक है, इसका कोई भाई नहीं, इसकी कोई बहन नहीं, तो इसकी तरफ से प्रेशर है ना, फैमिली प्रेशर की इसकी शादी का टाइम आ गया है। मेरी तरफ से थोड़ी सी चीजें इसलिए नॉर्मल थी पहले कि मुझे इतनी आजादी इसलिए मिली थी बिकॉज आई वाज अर्निंग, ठीक है, आई वाज ऑलरेडी अर्निंग, भले ही थोड़ा कम बट आई वाज अर्निंग, तो थोड़ा बहुत फोन का मेरे को था, मेरे हाथ में फोन रहता था, बट मेरे जो निकलने बैठने की जो स्ट्रिक्टनेस थी या जो 24/7 वाला जो एक बोलते हैं ना शक वाला जो क्रिएट हो जाता है माहौल, वो क्रिएट हो गया था मेरे घर पे, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी चीजें। कट टू सडनली एक दिन ये मुझे कॉल करते हैं, हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्यों गए थे आप दिल्ली, क्या प्लान तो बना? ऐसा था कि जब रिलेशन पीरियड में कोई लगा होता है ना तो उसकी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, और मेरी फैमिली भी मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर चीज़ में मेरे पे रोका टोकी होती थी, तो थोड़ा सा मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगा था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो दिल्ली पहले से जॉब करता था, ठीक, तो मैंने उससे सपोर्ट लिया कि यार मेरा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगर कोई जॉब हो मेरे लाइक तो मुझे बताना, तो उसने दिल्ली में मेरे को जॉब बताई थी, तो उस जॉब के लिए मैं दिल्ली गया था। हाँ, ओके, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे मैं एक टैगलाइन बना रही हूँ, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सच है जो आज तक बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमने झूठ बोला, ये मेरे साथ दिल्ली रहते थे, बहुत सारे अजम्पशंस जो थे वो लोगों ने बनाए थे, ठीक है, तो वो अभी लोगों को लगता था कि मैं दिल्ली इसकी वजह से जा रहा हूँ, क्यों, लेकिन मेरी जॉब लगी थी, मैंने इंटरव्यू दिया था क्योंकि मैं ना थोड़ा सा फैमिली के सराउंडिंग से निकलना चाह रहा था,
और ऑब्वियसली सी बात है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अर्निंग नहीं करता हूँ, तो अर्निंग के लिए मेरे को दिल्ली जाना था। इनको थोड़ा वो उस समय वो हो गया था कि अगर मैं शायद अर्न करूंगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उसको पालूं, ऐसा वाला सीन हो गया था इनके साथ। और मेरा क्या था कि मैं ऑलरेडी अर्न करती, तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे और अर्न करना है, मुझे अपना स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग दिल्ली में मिलते थे, ये मैं झूठ नहीं करूंगी बिकॉज अब मेरा बच्चा हो चुका है, अब मुझे किसी का कोई वो नहीं है, शादी हो चुकी है, ठीक है, अब क्या ही छुपाना है, क्या ही डर है अब, ठीक है। बुरा ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स को भी, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, इनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। अब हम सॉरी ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बट ओवर आवर पेरेंट्स वी चूज ईच अदर, तो उसके लिए आई एम वेरी प्राउड। भले आई एम गिल्टी कि इनके पेरेंट्स को हमने हर्ट किया, मेरे पेरेंट्स को हर्ट किया, बट हमने एक दूसरे को चूज किया, उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, ठीक है। और जो हमारा रिजल्ट आया है, मुझे मैं थोड़ा अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ना अरेंज मैरिज से ज्यादा बेटर होती है लव मैरिज, क्योंकि इसमें लड़का लड़की दोनों को जानते हैं, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ किसी को पता होती है। और ऑब्वियसली सी बात है, मैं तुम्हें जानता था, तुम मेरे को जानती थी, ठीक है। अच्छा, अब हम इन सब चीज़ों में ना किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं कि लव मैरिज ही करो, या हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं यूट्यूब के जरिए। जब भी हम यूट्यूब पे कुछ डालते हैं ना, तो फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या फिर अभी हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं भी हैं, बट हम पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, ठीक है, तो लोग हाँ, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम सिर्फ अपनी कंडीशन बता रहे हैं और अपने प्रोस्पेक्टिव्स बता रहे हैं, सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल होती है, लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को जानना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो एनीवेज उसके बाद क्या सिचुएशन आती है कि जब ये दिल्ली आ गए और मैं अपनी जॉब कर रही थी, तब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इनके पेरेंट्स ने कुछ टाइम तक के लिए तो इनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया था। मतलब था तो बहुत कम कि हाँ अच्छा खाना खा लिया, कहाँ हो क्या नहीं, बट उन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स थे कि ये मेरे साथ रहते हैं दिल्ली में, जो कि नहीं था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम मिलते थे, कभी कभार मिलते थे, लेकिन हम साथ नहीं रहते थे, ठीक है। और बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि ये जब जॉब कर रहे थे तो सब कुछ उस समय सबको धोखा ही लगता था इनके घर वालों को कि ये गलत बता नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी जॉब भी इन्होंने ऐसी ढूंढी थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, जहाँ पे ये जहाँ थे वहाँ के लोगों से क्रॉस कंफर्म भी किया गया था कॉल करके कि आपके डिपार्टमेंट में कोई इस नाम का रहता जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेरेंट्स को डाउट था कि मैं जॉब कर भी रहा हूँ दिल्ली में या नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ इस लड़की के साथ लिव इन में रह रहा देखो हूँ। यहाँ पे अब मैं एक चीज बोलूंगी कि अब मेरा बोलने का या तब मेरा बोलने का कुछ नहीं बनता था, ठीक है, लेकिन अब जबकि सब कुछ हो चुका है तो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रख रही हूँ कि जब इंसान इतना कुछ लगता है ना, झूठ बोल रहा है, जब अपना करीबी इंसान झूठ बोलता है ना, तो इंसान बेटर ये होता है कि आप क्रॉस चेक करने से अच्छा है कि अपने इंसान से ही बात करो डायरेक्टली, ना कि किसी और पे ट्रस्ट करो, ना कि किसी और की बातों में आओ। खैर मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। ये उस टाइम पे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, ही वाज लाइक कंटिन्यूअसली डूइंग जॉब, देन कम बैक, डिनर, देन रोना। ये क्यों रोते थे भाई? ये अपनी एक जो 21 साल की लाइफ छोड़ के अपने पिंजरे से, या जो भी कह लो, या अपने जो इनकी जो एक बबल था इनकी लाइफ का, उसमें से बाहर पहली बार निकले थे। ही नीड्स द सपोर्ट जो कि इन्हें चाहिए था इनके बैक से, जो कि इन्हें उस टाइम पे नहीं मिला बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी थी। खैर सपोर्ट की हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को चुन रहे हैं एक दूसरे को तो आप हमें सपोर्ट करो, बल्कि इन्हें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी था कि अगर मैं, भले आपको ये लग रहा है कि लड़की को पसंद करता है इस चक्कर में बाहर जा रहा है, बट वो एक खुशी होती है ना अंदर दूसरे के कि अरे वाह लड़का बाहर जा रहा है या ऐसा वाला, वो कुछ सपोर्ट इन्हें नहीं मिला। और उस टाइम पे इमोशनली सपोर्ट नहीं था मेरे साइड से। हाँ, और ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मैंने देखा है, ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। और उस टाइम पे क्या सिचुएशन आई कि ये कितने पैसे लेके निकले थे आप दिल्ली? 4,500 रुपीज, ठीक है। तो अब इनका जो भाई ऑब्वियसली बात है, उन लोगों की भी इतनी ज्यादा एकदम से इन्होंने प्लान बना लिया था, ठीक है, वो उनको भी इतना ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, एंड अगेन ही इज डांसिंग ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था, दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे हम दोनों ने, जैसे मेरी सैलरी आई तो मैं जितना इनको हेल्प कर सकती थी तो मैं कर देती। इनके फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया है, ठीक है। तो जो हमारे फ्रेंड्स थे, मानस, सौम्या और अभिषेक विश्वकर्मा और बहुत फ्रेंड्स जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। यस एग्जैक्टली। तो बहुत सारे सपोर्ट जो हमें घर से उम्मीद थी, वो घर से मिलने की जगह जो हमारे अपने फ्रेंड्स थे उन लोगों ने दिया। एंड हाय टू द कैमरा अगेन, सॉरी हाँ ही इज बीन द डिस्ट्रैक्शन, बट ठीक है वो क्यूट है, वो आ सकता है कैमरे में। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस की सबको डाउट हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई थी। दिस लीड टू आवर वेडिंग, बिकॉज सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि बिकॉज ये बच्चे साथ रह रहे हैं उनके नज़रों में, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं सडनली, ठीक है। तो इनके भाई की शादी हो गई थी फरवरी में। देन इनके पापा ने डिसाइड, वो मुझसे मिल चुके थे, दिल्ली एक बार आए थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया था, इन्हें बुलाया था, और हम दोनों से बैठ के बात करी थी कि क्या क्या सिचुएशन है। हम दोनों ने एक्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया था कि हम साथ नहीं रहते। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा ने इनके पापा को बुलाया, हाँ मतलब आफ्टर भैया की शादी वाली सीन हो गए थे कि शादी शादी करते हैं। फिर हमारी शादी हुई, एंड इसमें कुछ हिडन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है, जो मैं आपको नहीं बता सकती, और उसको बताने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज ये वीडियो जो वो हिडन पॉइंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को मतलब इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बहुत लॉन्ग कर देंगे, और बस मतलब वो तो अब हो गया, बस इतनी लड़ाइयाँ तो हो गई, ठीक है। इन बिटवीन हमने किसी को भी ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया सामने से, वी आर टेलिंग देम अ ट्रुथ। अगर हमारी बात हो रही है तब भी हम बता देते थे घर पे, अगर नहीं हो रही है तब भी हम बता देते थे। मेरी साइड से थोड़ी, बिकॉज मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरी साइड से थोड़ा सा मैं इमोशनली उन लोगों को दबा देती थी कि ऐसा कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। इनकी साइड से थोड़ा वर्बली ज्यादा हो गया था। एनीवेज मेरा और इनका जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, हमारी शादी डिसाइड हो गई थी। हमारी इंगेजमेंट जब हुई डिसाइड की, हम लोगों की इंगेजमेंट क्या डिसाइड हुई थी, 26 फरवरी,
ठीक है। 26 फरवरी हमारी एंगेजमेंट डिसाइड थी। उसके बाद क्या होता है, इनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, इनके खानदान में बेसिकली, तो हमारी एंगेजमेंट नहीं हो पाती। और आई वाज लाइक फ्रीज्ड जब मुझे पता लगा ना कि आज हमारी एंगेजमेंट, सारी तैयारी हो चुकी है, लॉन बुक हो चुका है, डेकोरेशन आदि हो चुकी थी, फ्रूट्स की बास्केट आ गई थी, शगुन की सारी चीजें रेडी हुई थी, सब्जियां आ चुकी थी, हलवाई वगैरह सब ऐसे आने को बैठे थे, और तब पता लगता है कि इनके खानदान में किसी की डेथ हो गई और हमारी एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई। और आई क्राइड ये लाइक, होता है ना कि खानदान में अगर किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो शुभ चीज़ों को और आगे कर दिया जाता है, उस समय नहीं किया हाँ, जाता। तो बेसिकली मैं तो फ्रीज हो चुकी थी। और मतलब मेरा जो सीन था ना वहाँ पे, मतलब मैं इतनी ज्यादा, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा मैंने 3 साल सेक्रीफाइसेस, इतना स्ट्रगल किया था इनको पाने के लिए। और उसके बाद क्योंकि इनकी भी आदत ऐसी थी, मेरे ऊपर छोड़ देते थे जो भी होता है कि तू बात कर, तू ये कर, तू वो। मेरे घर में मैंने Woman मतलब first. यस, इनके घर में मैंने ही एक्सप्लेनेशंस दिए हैं जहाँ पे भी दिए हैं। और उसी वजह से आज जो मेरा स्टेटस है ना, तो सबको पता होगा कि जो मेरा स्टेटस है ना, जो खतरनाक, मतलब खतरनाक क्या, जो मैं बुरी हूँ ना अभी भी किसी के भी नजरों में, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगी, बट मैं जितने लोगों की नजरों लड़ाकू। में लड़ाकू, बदतमीज, बुरी, मतलब जो भी हूँ ना, मैं इसी कंडीशन की वजह से हूँ। बिकॉज जो वर्बली मेरी स्टार्टिंग से रही है ना, और मैं ना थोड़ी मुंहफट टाइप हूँ, मतलब मैं किसी की चापलूसी या बटरिंग मतलब मैं बटरिंग नहीं कर सकती। अगर मेरा फायदा भी हो रहा होगा ना बटरिंग में, तब भी मैं नहीं कर सकती। मैं सीधा बोल देती हूँ, जाके मैं लड़ लेती हूँ कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है, मैंने सुना है ठीक है। मतलब अब इसमें मेरे मम्मी पापा भी इन्वॉल्व है, इनके मम्मी पापा भी इन्वॉल्व है, पूरा खानदान इन्वॉल्व है इसमें, चाहे मेरा हो चाहे इनका हो। बच्चों वाला। ठीक है। अब क्या सिचुएशन होती है कि हमारी शादी, मतलब एंगेजमेंट जो है वो पोस्टपोन होगी। फिर हम लोगों ने म्यूचुअली एक, मतलब घर वालों ने मिलकर डिसाइड करी कि 13 शगुन वाला मतलब जो शुभ दिन होता है वो देखा, तो उस दिन हमारी एंगेजमेंट 13 तारीख को हमारी एंगेजमेंट हुई। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद 27 जून की सडनली हमारी शादी तय हो गई थी, बिकॉज हमारी शादी प्लान हुई थी नेक्स्ट ईयर फरवरी में। बट इतना सारा वेट कर लिया तो तब हाँ, भी बट फिर इनकी नहीं फैमिली में होता। ये लगा कि एंगेजमेंट हो चुकी है और लड़का बाहर दिल्ली में अकेला रह रहा था, तो इससे अच्छा है कि शादी भी जल्दी जल्दी करा देते हैं, सो दैट इनको भी हेल्प हो जाएगी दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली का खाना और ये सब चीजें बहुत बेकार सी हैं, ये बाहर का ही खाते थे बिकॉज पहले है ना। तो फिर क्या सिचुएशन होती है कि 27 जून 2023 में हमारी शादी डिसाइड होती है, और जो कि हो भी जाती है सक्सेसफुली। पूरी शादी में मेरा मूड ऑफ है क्योंकि मैं डरी है। तो फिर क्या होता है कि अब मतलब मैं डरी बड़ी होती हूँ, पूरी शादी मेरी ऐसी गई है लिटरली। और हमारी शादी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरे घर वालों को तो था, और मुझे था। इनको था और मुझे था, और मेरे घर वालों को था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इकलौती लड़की हूँ, तो थोड़ा सा वो था। बट और किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था मेरी शादी में। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक वो थी कि फॉर्मेलिटी करनी है। और मेरी शादी में मैं इतना रोई हूँ, इतना बिफोर की रस्मों में रोई हूँ, बाद की रस्मों में रोई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली। और थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे भी हुई थी, बिकॉज इनकी और इनके भाई की शादी बहुत ही जल्दी जल्दी हुई थी, तो आधी से तो उस वजह से चीजें बिगड़ गई थी। बिकॉज इनके भाई की शादी हुई है 2023 फरवरी में, और हमारी शादी हुई है 2023 जून में, तो बहुत नियर 4 मंथ्स। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि बहुत ही ज्यादा 4 to 5 मंथ्स का डिफरेंस आया था उसमें। एनीवेज वो लाइफ टाइम का एक हर्ट वाला वो सीन हो गया। हाँ, खैर हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम नहीं तो कर खुश सकते हैं, थे हम तो खुश हैं। क्योंकि हमें ऑब्वियसली जो चाहिए था वो मिल रहा था, क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ हमें चाहिए था साथ वो तो मिल रहना रहा था। बट खैर ये चीजें रह जाती हैं लाइफ टाइम के लिए। अगर आप कितना भी कह लो कि हमें एक दूसरे का साथ मिल गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ड्रीम होते हैं, जो हम लोगों ने खुद ही अपने बर्बाद कर लिया, ये कह लो। ठीक है। उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, शादी होने के बाद हम लोग जाते हैं वापस दिल्ली, और यहाँ होती है हमारी लव स्टोरी की एंडिंग और मैरिड लाइफ की शुरुआत, मैरिड लाइफ की लव स्टोरी की शुरुआत, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। और जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 और मैंने सिचुएशन डाली थी कि मैं अपने बच्चे को और अपने करियर को कैसे मैनेज करती हूँ, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। हाँ, और एक और ऑप्शन डाला था मैंने कि मेरी जो डिलीवरी की स्टोरी थी या पोस्टमार्टम जो था वो कैसा गया, मैंने अकेले कैसे मैनेज किया अपने बच्चे को, वो दोनों ही वीडियो आएंगी। प्रीफरेंस मुझे आप लोगों की पता लगे, आप लोगों ने वोट करके बहुत सारा प्यार दिया, और उसके लिए थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, और हमारी स्टोरी सुनने के लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ब्लॉग्स और मेरी अपॉइंटमेंट्स के भी शॉर्ट्स आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शेड्यूल मैंने बना रखा है, आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने कुछ और बताना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हाँ कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स भी कमेंट कर सकते हैं, ये रह गया चलिए ठीक है, ओके बाय।